बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NFI न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान यूनुस बुलानी। नाजरीन, नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल के डिजिटल चैनल पर हमारा प्रोग्राम सोशल स्पेशल, जिसमें हम ख़ुसूसी तौर पर कराची से यहाँ पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की तहसील, आखिरी जो तहसील है रुझान मज़ारी, और उसका मौज़ा है कोटला गुलशेर, जिनके यहाँ पर गरानी इत्तेहाद नाम से एक मूवमेंट बनाई हुई है। और ये नौजवान क़यादत है, पूरी क़यादत गरानी इत्तेहाद की मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इन्होंने ये इत्तेहाद क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कब से इस पर काम कर रहे हैं, इनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, ये क़यादत से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला गरानी इत्तेहाद जनाब जलाल अहमद गरानी साहब, और इनके साथ गरानी इत्तेहाद के मेंटोर और फाउंडर जनाब सिकंदर अली गरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जनाब, आपने ये फाउंडेशन बनाई और ये एक इदारा बनाया है जिसमें गरानी इत्तेहाद का आपने नाम दिया है, तो इसके क्या अगराज़ व मकासद थे, क्या सोच कर आपने ये बनाया? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कराची से अपना नुमाइंदा यहाँ पर जनूबी पंजाब के आखिरी तहसील रुझान में गरानी इत्तेहाद की जो आवाज़ है वो उसको जो है मज़ीद अपग्रेड करने के लिए, हमारी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर उन्होंने नुमाइंदा भेजा। इसके लिए मैं उनका स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो सवाल पूछा है कि इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, तो इसके अगराज़ व मकासद मैं आपको ये बताऊं कि ये इलाका जो है मेरा गांव स्पेशली, यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात से मेरा गांव महरूम है। क्योंकि अगर किसी मुआशरे में कोई तालीम ना हो, अगर किसी मुआशरे में पीने के लिए पानी ना हो, तो उस मुआशरे में इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजार सकता है। तो हम अपने इन ज़रूरियात को उजागर करने के लिए, अपने आला हुकाम तक इन अपने ज़रूरियात को अपने आवाज़ बनने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए सिर्फ़ हमने जो है ना वो अपने गरीबों की आवाज़ बनने के लिए इस अपने इत्तेहाद को जो है वो प्रमोट किया है और आवाज़ बने। सिकंदर अली, ये बताइए, आपने ये गरीबों की आवाज़ बनने के लिए और महरूमियों को उजागर करने के लिए ये बनाया, तो इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई? इतने आज जितना मसरूफ़ दौर चल रहा है, आप इतने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके प्रोग्राम भी देखते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम आपने शुरू किए हुए हैं, तो इसमें कोई मुश्किल पेश आई इन सब दोस्तों को इकट्ठा करने में? सर देखें, यहाँ पर बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे गांव में जितने भी यहाँ पर नौजवान हैं माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, कोई BA है, कोई FA है, कोई MA करके यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सब यानी कि बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो जब हम इनको अपने इलाके की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं, इनसे बात करते हैं, तो ये बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी यानी कि कोई रुकावट बने, ये लोग मेरे साथ कदम ब कदम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे तो कोई मुश्किल अभी तक पेश नहीं है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के बारे में, एक अपने गांव और इंसानियत के जो है ना वो दर्द रखने वाले लोग हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम काम करेंगे लोगों की भलाई के लिए, तो इसमें अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और हम अपने लिए जो है वो नेक के काम भी कर सकते हैं। सही। तो अच्छा, हमारे साथ जलाल अहमद गरानी साहब मौजूद हैं, सरपरस्त आला हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको नौजवानों की ये कोशिश करना और अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचना, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेहरबानी बेटा, बिल्कुल ठीक है। हमारे जवान हमारे साथ हैं, शाना बिशाना हर वक्त हमारे साथ हैं जी। इंशाल्लाह जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जहाँ भी हमने जाते हैं, हमें मकसद अच्छा परदाई मिलता है। और दोबारा जहाँ भी मकसद किसी ने हमारा प्रोग्राम देखा है तो उन्होंने सब ने वेलकम किया है। हम अपने कौम के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सिकंदर भाई, आप ये बताएं, आपने माशाल्लाह अच्छे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, तो आपका एक प्रोग्राम है जो हमने भी देखा और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ कि बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दो। ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप बुज़ुर्गों से कुछ नातिया कलाम भी सुनते हैं, उनको प्रोग्राम में भी बिठाते हैं, तो ये ख्याल कैसे आया आपको? सर, आज के इस पुरफितन दौर में यहाँ पर हम अपने बुज़ुर्गों को वक्त नहीं दे पाते, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हम यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे सकते हैं कि जिस घर में भी बुज़ुर्ग मौजूद है उन पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। वो अपने बुज़ुर्गों को वक्त दें, उनके साथ बैठें, उनकी ज़िंदगी से तजर्बा हासिल करें, क्योंकि जो उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ उन्होंने ऊंच नीच देखी होती है ना, वो हमें तो उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो उनके साथ बैठने से एक तो उनके जो उनसे जो हमें तजर्बात मिलते हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है,
हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये, बुज़ुर्ग तो फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपने मेरी उम्मत के बुज़ुर्गों का ख्याल रखना, मेरी उम्मत के बूढ़ों का ख्याल रखना। तो बात सिर्फ यही है कि बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दो के हवाले से जो हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है वो पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पैगाम देने के लिए है कि जो भी जिस घर में भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनकी इज़्ज़त करें और उनके साथ वक्त गुजारें ताकि हमें फ़ायदा हो सके। बहुत ज़बरदस्त। सिकंदर भाई, आपने जिस तरह से सोशल मीडिया पे कदम रखा है, अभी चंद ही यानी माह हुए हैं जब से हम आपको जानते हैं, तो आपने ये जो काम शुरू किया बहुत बड़ी ही अच्छी स्पीड में आपने यूट्यूब पे ग्रो किया, 1000 का फिगर क्रॉस कर गए हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आएंगे और हमारी दुआएं, हमारे पूरा ताउन, जिस तरह से आपकी आला सोच है, हमारा पूरा इदारा, चेयरमैन साहब ने स्पेशली कहा है कि आप जाएं, इस तरह के नौजवान जो पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, जो टाइम निकाल रहे हैं, जो इतने बंदों को इकट्ठा कर सकते हैं एक भलाई के लिए, तो हमारी पूरा ताउन आपके साथ है और इंशाल्लाह आप 1 लाख का फिगर क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अब ये बताएं कि आपने बच्चों के टैलेंट को उजागर करने के लिए भी, जिस तरह बुज़ुर्गों के लिए आपका प्रोग्राम है, तो बच्चों के लिए भी कोई आपने प्रोग्राम सेट किया हुआ है अपने इलाके के किसी टैलेंट को आगे लाने के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं नूर फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ख़ुसूसी तौर पर नुमाइंदा हमारे पास भेजा। तो सोशल मीडिया पर कदम रखने के लिए हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर टैलेंट है जी, हर तबके में टैलेंट है, चाहे यहाँ के बुज़ुर्ग हों, यहाँ के नौजवान हों, चाहे यहाँ के बच्चे हों जो स्कूल जा रहे हैं और जो नहीं भी जा रहे हैं उनमें भी टैलेंट मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिन नौजवान के पास ये टैलेंट मौजूद था, सोशल मीडिया पर काम कर सकते थे, उन्होंने ही फिर हमें जो है वो सोशल मीडिया पर जाने पे मजबूर किया, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दौर में जो एक ताकतवर तरीन जो है वो ज़रिया है अपने बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए, आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो सहूलियात नहीं है। हम यहाँ से सिटी तक बामुश्किल जाते हैं। आपने सड़कों की हालत देखी हुई है, यहाँ पर कोई रोड सड़क नाम के पक्की सड़कें यहाँ पर नाम ही नहीं है। तो हम सिटी तक बामुश्किल पहुँच सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे किसी को अपने जो है वो मफादात बताने के लिए, गांव के जो है वो हालात को बेहतर करने के लिए। इसीलिए उस नौजवान ने हमें ये मशवरा दिया, सोशल मीडिया पर सारे सिस्टम को लेकर आए, तो उसकी मेहरबानी है। और माशाल्लाह जिस दिन से हमने सोशल मीडिया पर कदम रखा है उसी दिन से हज़ारों लोग जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारा पैगाम जो है वो बैठे बैठे जो है वो दुनिया तक पहुंच रहा है और माशाल्लाह रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। और दूसरी बात आपने पूछा है कि बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को प्रमोट करें, तो हमारा एक यहाँ पर नौजवान मौजूद है, वो किधर, साले खान, ये हमारा छोटा नौजवान है, ये देखें। हम इसको अपने हर प्रोग्राम में जो है ना वो इसको साथ लेकर जाते हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, इसको जो है ना वो अभी से यानी कि प्यार, मोहब्बत, अमन का दर्स देने के लिए जो है ना ये इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और बच्चे जो हमारे स्कूल से बाहर हैं कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी स्कूलों के अंदर लेकर आएँ, ताकि स्कूल तो हैं नहीं सर, इधर बिल्कुल स्कूल नहीं है, इधर गर्ल्स स्कूल बिल्कुल यहाँ पर 0% है। मेरे इलाके में, मेरे गाँव में गर्ल्स की तालीम जो है वो बिल्कुल 0% है और बॉयज़ की तालीम 1% है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो 10-15 किलोमीटर सफ़र करके जाते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो नहीं जा सकती सर। बच्चों के हवाले से यहाँ पर स्कूल जो है वो नहीं है, तो हमारा मुतालबा भी यही है कि यहाँ पर स्कूल दिए जाएँ, ताकि स्कूल के बगैर तो कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। सिकंदर भाई, आखिरी मेरा सवाल आपसे, आपने अपनी कौम गरानी इत्तेहाद नाम से रखा हुआ है, क्या आप इसको सिर्फ़ अपनी कौम की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर ये सिर्फ़ आपने एक कौम के मसाइल को लेके आगे जाना है और बाद में फिर ये है कि पूरा पाकिस्तान ही हमारी कौम है, पूरे मुसलमान ही हम सब एक भाई भाई हैं, तो क्या आप सिर्फ अपनी कौम का सोचेंगे या फिर इस हवाले से अपने पूरे इलाके का सोचेंगे और फिर आगे की तरफ भी कुछ सोचा हुआ है? नहीं सर, मैं इसको जो है ना वो अपने सिर्फ कौम तक महदूद नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर देखें तो हर मुआशरे के यही मसाइल हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर मुआशरे के यही मसाइल हैं कि तालीम और पीने के लिए साफ़ पानी और जो है वो हमारे दूसरे मामलात सेम टू सेम है। सही। तो इसको तो हम अपने कौम तक महदूद नहीं रखेंगे। बहुत से दूसरी अक़वाम के नौजवानों के साथ भी मैं राब्ते में हूँ, तो उनको भी अपना साथ लेकर चलेंगे और पूरा पाकिस्तान है
और सब नौजवानों के साथ इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे सर। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे गरानी इत्तेहाद की पूरी क़यादत, पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से ये लोग प्यार करने वाले लोग हैं, या आज के दौर में अगर हम शहरों में जाएं तो शहर हमारे माशाल्लाह तरक्की याफ्ता हैं, वेल डिज़र्व्ड हैं, वहाँ पर सब कुछ प्लान्ड है, सब तालीम भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी हम महसूस करते हैं, जो मोहब्बत की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, वहाँ पर एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाला जाता। लेकिन ये चीज़ हमने यहाँ पर नोट की है कि सिकंदर भाई ने जैसे प्रोग्राम शुरू किया हुआ है तो लोग अपने काम काज छोड़ के यहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात करने के लिए आ जाते हैं और वक्त निकाल लेते हैं। हमारी पूरी कोशिश है और उम्मीद है, और हम इंशाल्लाह ताउन भी करेंगे इनके साथ, कि इनका ये इदारा बहुत जल्द कामयाबी की जो है मंजिलों तक पहुँचे। और जिस तरह से सिकंदर भाई महरूमियों के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने भी नोट किया, अभी सिकंदर भाई मुझे विज़िट भी करवाते हुए आए हैं। इस पूरे इलाके में 50,000 के करीब नफूस आबाद हैं, 4-5 हज़ार घर यहाँ पर आबाद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो तक मुयस्सर नहीं है। यहाँ पर रोड्स बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर स्कूल नहीं है, बच्चों के सलीम अगर आप तहसील रुझान की बात करें तो यहाँ पर जो गर्ल्स की एजुकेशन का मामला है वो 0% है रेशो। अगर आप चेक कर रहे हैं, वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, मैंने भी चेक किया है, तो यहाँ पर तालीम बिल्कुल 0% पे है बच्चियों की ख़ासकर, और 1% पे हमारे लड़कों की तालीम है। और यहाँ पर अगर सेहत का निज़ाम देखें तो जब सड़क ही नहीं है तो यहाँ पर कौन सी हॉस्पिटल्स होंगी, और सेहत का निज़ाम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। पानी पीने के लिए जो मैसर होना है हमें ज़िंदगी जीने के लिए, वो यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी जो ज़्यादातर साउथ पंजाब में यूज़ होता है वो भी यहाँ पर कड़वा पानी है, खारा पानी है, और जैसे समंदर का पानी होता है उस लिहाज से है। तो ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? तो इन्होंने कोशिश की है सिकंदर भाई ने कि हम जो है अपनी कम से कम इन महरूमियों को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, पार्लियामेंट में पहुँचाएँ। जो लोग हमारा ये काम कर सकते हैं, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, वो तो आते हैं और सिर्फ उन्हीं दिनों नज़र आते हैं। सिकंदर भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं कराची में भी शोज़ किया करता हूँ, अक्सर जगहों पे करता हूँ, जो बात मुझे हक लगती है वो मैं बोल देता हूँ, चाहे कोई भी मेरा मुखालिफ हो जाए। तो यहाँ पर बात यह है कि जो हमारे सियासी नुमाइंदे होते हैं वो आते हैं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही हमें उनकी शक्ल देखने को मिलती है। और हमारे भी इतना सादे लोग हैं कि कहते हैं चलो आ तो गए, सरदार साहब हैं, वडेरे हैं, कोई भी हैं, और हम उनको वोट दे देते हैं, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते हमें। और हमारे बच्चों का वो क्या सोचेंगे? वो जाते हैं अपने पार्लियामेंट लॉबीज़ में बैठते हैं, वहाँ पर अपने घर बना लेते हैं, और यहाँ पर हमारे बच्चे वैसे ही कड़वे पानी में और बग़ैर एजुकेशन के, बग़ैर तालीम के, बग़ैर सेहत के। हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर कभी हमारे बच्चे डूब के मर रहे होते हैं और कभी प्यास से मर रहे होते हैं। तो ये आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का सबसे जो मजबूत ज़रिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और इस पर इन्होंने बहुत जल्द तरक्की किया है। मैं दुआ करता हूँ कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब हों। NFI न्यूज़ पॉइंट के सोशल स्पेशल से फ़िलहाल इतना ही। दुआ में याद रखिए। यूनुस बोलानी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।